विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। आज शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान बहुचर्चित कार्यक्रम जो महाराज श्री का है, जिसको YouTube के माध्यम से आप संस्कार समूह चैनल पर भी सब्सक्राइब करके अपने घर बैठकर देख सकते हैं, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, नैनो जैन रिया, प्रश्न के लिए रिया जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि फली जमीन में उगती है तब भी हम उसको क्यों खाते हैं? अच्छा, ये बिटिया का प्रश्न है। मूंगफली जो होती है जमीन में उगती है, क्यों खाते हैं? जमी कंद खाने का तो मना है जैन धर्म में। देखो बेटा, एकांत से जमी कंद खाने का निषेध नहीं है। मूंगफली जमीन में उगती निश्चित है, मगर मूंगफली आलू की तरह नहीं होती। उसका मोटा कवच होता है और वो अंदर उत्पन्न होती है। और दूसरी बात, मूंगफली को भी सुखा करके उपयोग में लेते हैं। यदि कच्चा भी खाते हैं तो मूंगफली की उत्पत्ति की व्यवस्था अलग होती है। इसी प्रकार हल्दी और सौंठ भी जमीन में उगती है, सूखने पर काष्ठ औषधि के रूप में उसको सेवन करते हैं। और तीसरी बात यह भी है, हमारे 5 प्रकार के अभक्ष हैं, उनमें अल्प फल बहुविघातक नाम का एक अभक्ष आता है। खाने में थोड़ा सा फल मिलता है, बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। ऐसी वस्तु का सेवन करने को मना है। सौंठ हल्दी से लाभ बहुत सारे मिलते हैं, औषधि के रूप में भारतीय मसालों में उसका प्रयोग होता है। जबकि आलू प्याज लहसुन है, इनमें लाभ कम मिलता है और जीवों की हिंसा अधिक होती है, इसको खाने को मना किया गया है। उसी प्रकार मूंगफली में भी व्यवस्था ये होती है, कवच मोटा होता है, दूसरी जमीकंद की तरह वो होती नहीं है। उसमें अनेक प्रकार प्रोटीन भी होते हैं और भी उनमें शरीर को पोषक करने तत्व होते हैं। उसमें चिकनाई की मात्रा भी होती है, उसमें आयरन कैल्शियम वगैरह भी होता है। इसलिए अभिप्राय देख करके वस्तु को ग्रहण करते हैं और विप्राय देख करके वस्तु का त्याग करते हैं। हमारे जीवन को चलाने के लिए, स्वास्थ्य को संतुलित बनाने के लिए वो अहिंसा को ध्यान में रख करके हमारे यहाँ खाने और नहीं खाने की बात होती है। बहुत सुंदर समाधान। अगले प्रश्न के लिए आध्या जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि छायक सम्यक दर्शन क्या होता है? इस बढ़िया ने पूछा छायक सम्यक दर्शन क्या होता है। देखो, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना या जीवादि तत्पार्थों पर श्रद्धान करना, इसको शास्त्रों में सम्यक दर्शन कहा गया है। तो ये सम्यक दर्शन के बाह्य साधन है, जीवादि तत्पार्थों श्रद्धान करना, देव श्रद्धान करना। किंतु इनके श्रद्धान से अंदर में जो मिथ्या आदि कर्मों का उपशम आदि होता है, उसको संवत्सर कहा गया है। मिथ्या उपशम का मतलब कर्म का अंतर्मूर्त काल के लिए दब जाना, और ऐसे मिथ्यात्वादी का उपशम हो जाने का नाम औपसमिक संवत्सर होता है। इसी प्रकार से मिथ्यात्वादी 7 कर्मों का मिथ्यात, सम्यक प्रकृति और अनंतरम क्रोध मान माया लोभ, इन 7 कर्मों का जब नाश हो जाता, क्षय हो जाता है, उसके क्षय होने से जो आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसको छायक सम्यक दर्शन कहते हैं, जो एक बार उत्पन्न होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता है। आगम अनुसार जो समाधान आध्या को मिला, उसके बाद अगले प्रश्न के लिए ज्योति जैन। नमस्ते महाराष्ट्र कहते हैं कि मतलब जैसे आपने कोई कर्म किया है, उसका फल अगले जन्म में कोई भाव में मिल सकता है। तो पार्श्वनाथ भगवान जी, उन्होंने जो कमठ ने 10 भाव तक के उनसे वो लिया था बदला, तो पार्श्वनाथ भगवान से ऐसी कौन से भाव में क्या गलती हुई थी तो मतलब बदला लेते रहे 10 भाव तक? देखो बहन जी, आगम में जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सत्य लिखी है। हमारे यहाँ कर्म का
आश्रम बंद तो एक भाव में एक समय में हो जाता है, किंतु उस कर्म का फल कई भवों तक, कई सागरों तक प्राप्त हो सकता है। जैसे कर्म की स्थिति उनके अनुसार फल प्राप्त हुआ करता है। अब कमठ की और पारसनाथ की बात आपने पूछी है, तो इतना कह सकते हैं, जैसा अतीत में बोते वैसा ही काटते, जैसा कर्म का आसरा बंद किया वैसा ही फल प्राप्त होता अपने लिए। इसलिए यदि पारसनाथ को 10 वर्ष तक कमठ ने उपसर्ग किया, जरूर उन्होंने कोई ऐसा कर्म का बंद किया था। पारसनाथ के जीव ने उन्हें 10 वर्ष तक ऐसे कर्म के माध्यम से प्रतिकूलता की प्राप्ति हुई। अब कौन से कर्म का कब बंद किया था ये हमें भी पढ़ने में नहीं मिलता है, क्योंकि पारसनाथ के पूर्व ये 10 भव की चर्चा आती है, इसके भी अनंत भवों की बात नहीं आती है। केवल ज्ञान होने पर जरूर अपने को पता लग जाएगा, विश्वास है। मगर फिर भी यदि धुआं है तो आग तो है, क्या धुआं है तो आग तो है। यदि मान लो यदि उनको बाधा हुई है, उनकी प्रतिकूलता हुई है, उपसर्ग कमठ ने उनके ऊपर किया है, तो उस प्रकार का जरूर उनके ऊपर चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हुआ है, तो बंद भी हुआ। तीसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के शंका समाधान के बाद अगले प्रश्न के लिए श्रीमती हेमलता गोयल। नमस्ते महाराज। महाराज श्री परिसर कितने होते हैं? परिसर 22 होते हैं और 14 आदि जो परिसर है उनकी चर्चा तदवार सब में की गई है। मार्ग में बने रहने के लिए, कर्मों के नाश करने के लिए जो सेन किया जाता है वो परिसर कहलाता है, और परिसर जय करने वाले मुनि महाराज हुआ करते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती रीना जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पहले साधु जंगल में रहते थे तो उनकी भोजन व्यवस्था कैसे होती थी, आहार की व्यवस्था? अब देखो, आपको बता दें, साधु आज भी रहते हैं जंगल में और नगर में। पहले भी नगर में होते थे, जंगल में होते थे। आप लोगों को इतनी चिंता नहीं करना चाहिए साधु के भोजन की व्यवस्था, आगे व्यवस्था कैसे होती होगी। हमने सुना तो संसारी प्राणी रोटी के पीछे भागता है, और मोक्ष मार्ग के प्राणी मुनि राज आदि जो होते हैं उनके पीछे रोटी भागती है। सुनो, संसारी प्राणी रोटी के पीछे भागता है और मुनि राज आदि के पीछे रोटी भागती है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपने का कैसे व्यवस्था होती होगी, अंदर में यदि लाभ अंतराय कर्म का चौसम है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। अभी देखो, वर्तमान में लोगों को नगर में और गांव में देखो रोटी नहीं मिलती, भीख मांगना पड़ता है। दूसरी आचार्य विद्यासागर महाराज जी को देखो, वो जंगल में भी रहते तो रोटी उनके पीछे भागती रहती। तो ये सब अपने अंदर में पुण्य कर्म का उदय होता है और पाप कर्म का अभाव या क्षोभम होता तो अपने आप स्वयं में प्रबंध होता रहता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको दीक्षा लेने की आवश्यकता है। जिज्ञासा के लिए आदरणीय शोभा भाभी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विवेक और ज्ञान में क्या अंतर है? अच्छा, देखो, ये हमारे अनंत की दादी ने कितना सुंदर प्रश्न किया है। हमें इसी उम्मीद थी इनसे, मगर रोज पूछते नहीं है ये। हाँ, इन्होंने कहा कि ज्ञान और विवेक में क्या अंतर होता है। देखो, जानने का नाम तो ज्ञान होता है, किंतु जानने के उपरांत क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या है क्या उपादेय है, क्या त्याग करने योग्य है क्या धारण करने योग्य है, ये सब जो बातें होती हैं इसको विवेक कहते हैं। इसलिए ज्ञान सामान्य होता है और ज्ञान की पर्याय विशेष विवेक जानना चाहिए। आज के बच्चों में ज्ञान तो है और ज्ञान लगातार उपलब्ध भी हो रहा है, प्राप्त हो रहा है,
किंतु विवेक उनका घूमता जा रहा है, खोता जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को अपने लिए विवेकवान बनाओ, ज्ञानवान तो आप बना चुके हैं, आगे भी बनाओगे। इस समाधान के बाद श्रीमती श्वेता जैन। नमस्ते। हमारा प्रश्न है कि पहले के समय में हमारी माताएं मतलब बच्चों पर कम ध्यान देती थी, न पढ़ाई का ध्यान देती थी, न संस्कारों का मतलब संस्कार देने की सोचती थी। और अब तो भी अच्छे संस्कारित बच्चे और अच्छे कलेक्टर इंजीनियर बने। और अभी माताएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहती हैं और समय भी ज़्यादा देती हैं और पढ़ाने के लिए कलेक्टर इंजीनियर बनाना चाहती हैं। तो ऐसा क्यों है कि बच्चे संस्कारित नहीं हैं अभी के बच्चे? देखो, एकांत तो कभी नहीं होता। चतुर्थ काल में भी डाकू होते थे, चोर होते थे, तो आज भी अच्छे इंसान और साहूकार लोग होते हैं। अनुपात कम ज़्यादा हो सकता है। पहले के लोगों की बात करो, माता पिता की, आप लोग को ये लगता है कि उनको कान पकड़े बिठा के पढ़ाई कराओ, ये संस्कार की बात हो गई। ऐसा नहीं है। पहले के लोग स्वयं ऐसे आचरण करते थे, बच्चों को बोलना नहीं पड़ता था कि क्या नहीं करना, क्या करना है। पहले के लोग होते थे, उनको पहले ही ये संस्कार अपने माता पिता से मिलते थे कि पानी छान के पीना है, रोज़ मंदिर जाना है, बड़ों की विनय करना है, माता पिता की सेवा करना है। उस प्रकार बच्चे भी उनके माता पिता को देखते थे, वो भी उसी प्रकार परंपरा का पालन करते थे। ऐसा नहीं सोचना। कल एक जगह समाचार आया था, सुनो, समाचार आया था, एक सासू जी को लेकर एक लड़की का पति बोलता है महिला का, कि लगे देखो कितनी सेवा करेंगे हम लोग इनकी। क्या एक महिला का पति बोलता अपनी माँ को लेकर, मतलब बहू की सास को लेकर, कितनी सेवा कब तक करेंगे, लगे ही रहेंगे, बताओ कितनी हद होती सेवा करने की। तो बहू बोलती है ऐसा मत बोलो, देखो अपना भी बुढ़ापा आएगा। आज माँ अस्वस्थ हैं, कल हमको भी ये दिन आ सकता है। माँ की सेवा करने से, सासू की सेवा करने से हो सकता हमें बुढ़ापे में ऐसी परेशानी नहीं आए, और परेशानी आए तो हमारे बच्चे भी अपनी सेवा इसी प्रकार करेंगे। जैसा हम करेंगे वैसा बच्चा देखेगा, और बच्चा जैसा देखेगा वैसा करेगा। इसलिए अपने को हमेशा सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। आज भी ऐसे लोग हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते, सास ससुर की तो छोड़ो, अपने माता पिता की सेवा करने से भी लोग दूर हो जाते हैं। संस्कारों की बात है। और आपसे कहें डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाना उपलब्धि नहीं, हम तो कहते अपनी संतान को अच्छा इंसान बनाना, आदमी बनाना, ये उपलब्धि होती है। हमने शायद एक बार सुनाया था आपको, वर्धमान स्कूल में सुनाया था हमने, सुन लें आप लोग। एक गांव से कोई आदमी आया, किसान आया, और इटारसी की दुकान पर पहुंचा। अब इटारसी दूसरे गांव की होगी, बुरा मान जाओ तुम। वो पहुंचा तो सेठ, हजूर प्यास लग रही, पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा आदमी आएगा पानी पिलाएगा। सामने मटका रखा था सेठ जी के काउंटर के बाजू में। हजूर जोर से प्यास लग रही है, रामदाई पानी पिला दो। तो सेठ जी बोल तो दिया, सुनता नहीं है, आदमी आएगा पानी पिलाएगा। गला जोर से सूख रहा था, तीसरी बार बोलता, हजूर आपसे मेरी गुजारिश विनती है, 1 सेकंड को आप ही आदमी बन जाओ, पानी पिला दो। मतलब पानी पिलाने का काम आदमी का होता है, मगर दुनिया के लोग पानी पिलाने वाले को आदमी बोलते हैं। यही तो गड़बड़ी है। इसलिए हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाए ना बनाए बाकी बात है, एक अच्छा आदमी इंसान बना दे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये आप लोग समझ लें। इसके बाद श्रीमती रश्मि जैन, मोबाइल में निकाल लिया होगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमें कर्मों को कैसे काटना चाहिए? देखो, इन्होंने पूछा है कर्मों को कैसे काटना चाहिए। आप लोग स्वाध्याय करते हो, देखो धर्म के माध्यम से कर्म कटा करता है। समय आपका हो रहा है, फिर भी पूछा, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा समय बचा है, घबराओ नहीं। एक बार क्या हुआ,
पत्थर को अभिमान हो गया दुनिया में मुझसे मजबूत कोई नहीं है, जिसके सिर पे लग जाऊंगा तो लहू निकल जाता है। और एक शिल्पकार ने पत्थर को देखा और अपनी छेनी से पत्थर को चूर चूर कर दिया। पत्थर का अहंकार तो नष्ट हो गया, मान नष्ट हो गया। इसके उपरांत फिर क्या हुआ, छेनी को मान हो गया। छेनी को लोहार के पास ले जाया तो उसने अग्नि में उसको पिघला दिया तो लोहे का बल समाप्त हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, अग्नि को मान हो गया। लोहार ने अग्नि में एक लोटा पानी डाल दिया, अग्नि का सत्यानाश हो गया, पानी को मान हो गया। तो फिर क्या हुआ, गर्मी तेज पड़ी, पानी बाष्पीकृत तो बादल का रूप ले लिया उसने। तो इसके बाद बादल को अभिमान हो गया, तो बादल को अभिमान हुआ, वो जोर से हवा चली, बादल को धक्का दे दिया, बादल यहाँ पे आ गया तालाब पहाड़ के ऊपर, समुद्र के ऊपर से। और अब हवा को अहंकार हो गया। एक बच्चा ने क्या किया, गुब्बारा लिया और फूंक के हवा को गुब्बारे में भर दिया। अब बच्चे को अहंकार हो गया, मेरे पास कितनी बुद्धि है, मैंने बादल को धक्का देने वाले हवा को भी कैद कर दिया। तो बालक को अहंकार, उसकी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि समाप्त हो गई। वो महाराज जी के पास गया, महाराज बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? उन्होंने कहा धर्म करो, बुद्धि मिल जाएगी। उसने धर्म किया तो धर्म करने से कर्म कट गए उसके, धर्म ने कर्म को नष्ट कर दिया। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मगर याद रखना, धर्म से भी कोई बड़ा होता है, वो हमारा आत्मा होता है जिसमें धर्म रहता है। इसलिए धर्म से कर्म को प्राप्त। इस अवस्था में, इस उम्र में बीमारियां साथ देती हैं और कोई साथ दे या नहीं दे, मेरा निवेदन ये है, पहले मैं 11 बजे तक पानी पीता था, आपके प्रेरणा से वो नियम 10 बजे तक हो गया। लेकिन रात में लघु शंका वगैरह के लिए उठते हैं और उसके बाद चूंकि मैं सांस का मरीज हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी अवस्था में मैं कौन सा मंत्र पढ़ सकता हूँ? मैं पढ़ता हूँ अभी ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसके अलावा और कुछ पढ़ सकता हूँ क्योंकि लघु शंका के बाद में पानी नहीं पीते हैं। तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि आज रात को ही मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आखिरी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। अब ये तो तय है कि जाना सबको है, लेकिन क्षमतापूर्वक जाएं तो ऐसे में हम लघु शंका वगैरह होने के बाद भी कौन से जाप या मंत्र कर सकते हैं? देखो वकील साहब, पहले हम आपको बता दें, आप लोगों ने आपने कई बातें भी बता दी, पता नहीं अगली सांस ले पाए नहीं ले पाए, अगला दिन हो ना हो। आपसे इतना कहना चाहते हैं, आप इतना याद रखो कि भूत भी सुंदरता, भविष्य भी महान है। ध्यान देना, क्या भूत भी सुंदरता, भविष्य भी महान है। अरे उसी को संभालो जो वर्तमान है, उसी को संभालो जो वर्तमान है। आप लोगों को पहले से आप लोगों को इतना विकल्प नहीं होना चाहिए कि श्वास आएगी नहीं आएगी। श्वास अपना काम करे, आप अपना काम करो। अब आपने कहा कि लघु संध्या आदि की बाधा हो जाती, फिर कौन सी जाप करें? देखो, मन में मानसिक रूप से तो कोई भी मंत्र की जाप की जा सकती है। ओंठों का, जिब्बा आदि का उपयोग करना करते हुए आप मन में रमोकार मंत्र भी श्रवण कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। और सामान्य से शुद्धि है तो कोई भी मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। इसलिए अपने को तो अपना उपयोग लगा लेना चाहिए। रात में मान लो लेट जाते हैं, अब उस समय भी क्या करें, नींद नहीं आ रही, तो अपने को रमोकार मंत्र का, असिया उषा का, अनंत सिद्ध आदि का जाप करते रहना चाहिए। वीतराग मुद्रा का स्मरण करते रहना चाहिए। इसी से अपनी सुरक्षा होती है। ऐसा करते रहोगे तो आपको फिर कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी, लौटेगी कि नहीं लौटेगी, अपने को तो ना जीने की इच्छा होना चाहिए और न मरने की वांछा होना चाहिए। अपने को तो पंच परमेश्वर को याद करने की भावना होना चाहिए। बहुत सुंदर। उसके बाद आर्यन जैन, अगले प्रश्न के लिए आर्यन जैन।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि समूह शरण में जो प्रतिमाएं रहती हैं वो कहाँ से आती हैं और फिर कहाँ जाती हैं? अच्छा, देखो आनंद ऐसा है, समूह शरण की संपूर्ण व्यवस्था सोदरमिंद्र के आदेश से कुबेर नाम के लोकपाल के द्वारा संपन्न होती है। अब आपको पता है सर्वत्र अकृत्रिम जिनालय भी है, कृत्रिम जिनालय भी है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो कृत्रिम जिनालय की प्रतिमा है। इतना अवश्य अकृत्रिम जिनालय में भी स्वर्गों में ऐसी व्यवस्था होगी, यहाँ से समूह शरण की पूरी सामग्री लेकर के आते हैं तो वहाँ पर प्रतिमाएं भी होती होंगी। देव अपने माध्यम से उन प्रतिमाओं को ला करके, संपूर्ण वैभव को ला करके एक सुंदर आश्चर्यकारी समूह शरण की रचना करते हैं। वहाँ पर सिद्धार्थ वृक्ष भी होते हैं, अभी चर्चा अपन ने मध्याह्न काल में की थी। उनमें सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं, उनके आश्रय में मानस्तंभ भी होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मध्याह्न काल में आया था, समूह शरण की 8 भूमियाँ होती हैं। पहली चेत प्रसाद भूमि में और दूसरी उपवन भूमि में, फिर इसके बाद फिर खाद्य भूमि में, नहीं खाद्य उपवन भूमि में, फिर कल्प भूमि में, ध्वज भूमि में और हवन भूमि में। 4 जगह ये वह मानस्तंभ होते हैं, कहीं जिनालय होते हैं, कहीं सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं। इन्हीं में प्रतिमाएं होती हैं। वो प्रतिमाएं मेरे हिसाब से तो पूरी देवों की व्यवस्था होती है। ऐसा लोकपाल के द्वारा प्रबंध किया जाता है। बहुत सुंदर व्याख्या महाराज श्री द्वारा। इसके बाद श्रीमती उषा जैन। महाराज जी, आज आपने जो मंदिर में स्वाध्याय करवाया था तो उसमें प्रश्न नंबर 14 था। उसमें जिन प्रतिमा अरिहंत प्रतिमा का आपने बोला था अभिषेक, तो जो प्रतिष्ठित प्रतिमा के अप्रतिष्ठित प्रतिमा मतलब किसका अभिषेक नहीं होता है? देखो आपको बता दें, हम सुबह चर्चा अपनी हुई थी, आप प्रतिष्ठित प्रतिमा का तो अभिषेक का कोई मतलब नहीं, ना उसको अभिषेक कह सकते हैं, न वो भगवान का रूप है, इसलिए उसके अभिषेक की बात ही नहीं। साक्षात समूह शरण में अनंत भगवान होते हैं, केवल ज्ञानी अनंत भगवान होते हैं, उनका परम औदारिक शरीर होता है, उनका भी अभिषेक संभव नहीं है। मतलब सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, पंच परमेष्टि में किसी का भी अभिषेक नहीं होता। अनंत परमेष्टि का परम औदारिक शरीर होता है, उसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते। सिद्ध परमेष्टि के शरीर का अभाव का ज्ञान शरीर होता है। और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि के स्नान का त्याग होता है, स्नान न करते हैं, न कोई कराता उनके लिए। पंच परमेष्टि की प्रतिमा का अभिषेक अवश्य होता है। वह प्रतिमा जो प्रतिष्ठित हो गई हैं, जिनमें पंच कल्याणक हो गए हैं, इसमें सूर्य मंत्र दे दिया गया, ऐसी प्रतिमा को अपने को समझना चाहिए। तीर्थंकर की प्रतिमा का अभिषेक हो सकता है। हाँ? तीर्थंकर की प्रतिमा का मतलब अभिषेक हो सकता है, तो वो भी तो प्रतिमा पंच परमेष्टि की कोई भी हो, प्रतिष्ठित है तो अभिषेक हो सकता है। अनंत की भी, सिद्ध की भी, आचार्य की, उपाध्याय की, साधु की भी प्रतिमा का अभिषेक तो है। प्रतिमा का मतलब जो प्रतिष्ठित प्रतिमा है उनका अभिषेक हो सकता है। हो गया समाधान? इसके बाद अगले प्रश्न के लिए श्रीमती शची जैन। महाराज जी चरणों में त्रिवार नमोस्तुते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि चिंतन और मनन में क्या अंतर है? चिंतन और मनन में क्या अंतर है? देखो ऐसा है, चिंतन और मनन तो एक अर्धवाची होता है, सुन रहे ना। मन के माध्यम से जो व्यापार होता है, व्यवसाय, उसको मनन कहते हैं। वो मन के माध्यम से ही जो विचार किया जाए उसके नाम चिंतन होता है, इसलिए एक अर्थवाची मानना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए विजय जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, विगत दिनों स्वाध्याय में मैंने जाना कि दर्शन कैसे करने चाहिए, देव दर्शन, पर आज मैं देव दर्शन करने के बाद बाहर धूप सेक रहा था मंदिर के बाहर और आपके प्रवचन का लाभ ले रहा था। उस समय कुछ लोग टीटी दर्शन करके गए। टीटी दर्शन से मेरा आशय यह है कि उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो बाहर
भगवान के सामने लगाई, 2 बार हॉर्न बजाए और चले गए। तो इस तरीके के जो दर्शन होते हैं महाराज जी, इससे कुछ पुण्य लाभ प्राप्त होता है अथवा कुछ नहीं होता? जूते चप्पल पहने रहते हैं। देखो ऐसा रहता है, आटे में नमक तो डाला जाता है, नमक में आटा डालना कभी उचित नहीं होता, कोई मतलब भी आटा और बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से विधि तो ये है कि स्नान करके और पैर धो करके शुद्ध वस्त्रों के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अभिषेक पूजन के साथ में जो क्रियाएं होती हैं वो सही दर्शन माना जाता है। इतना नहीं कर सकते तो आप शुद्ध वस्त्रों को पहनकर मंदिर में आए, द्रव्य चढ़ाएं और द्रव्य चढ़ा करके आप भगवान की स्तुति आदि के दर्शन करें। इतना भी नहीं हो सकता तो बाहर से आप लोग उतर करके चप्पल आदि को निकाल कर बाहर से भी, यदि अंदर आने की योग्यता नहीं है तो बाहर से दर्शन कर सकते हैं। मगर ये भैया ने तो नया नाम टीटी दर्शन बोल दिया, तो टीटी दर्शन जो उन्होंने बोल दिया, हाथ बजाने वाली बात को बच्चे टीटी बोलते हैं। सुनो, तो ये तो कोई दर्शन नहीं होता। गाड़ी पे बैठकर आप नमस्कार नहीं कर सकते, चप्पल जूते पहने हो, हाथ न बजाना क्या? यदि उन्होंने दर्शन के लिए हाथ बजाया, ये तो अज्ञानी लोगों की बात है। हम कभी सुना करते थे कोई पहाड़ वगैरह से निकलो, पुराने वृक्ष के वहाँ कोई देवता रहते हैं, हार्ट नहीं एक्सीडेंट हो जाता है। सुनो, कोई ऐसा हो जाता है, तो ये तो अज्ञानता होती है। अज्ञानता की बात तो दुनिया में बहुत चलती है। हमने तो एक बात सुनी, आप लोग हंसना नहीं। एक लड़के को सिगरेट पीने की लत थी, क्या सिगरेट पीने की लत थी, पैसे जेब में होते नहीं थे, क्या करे? उसने क्या, लाल रंग लिया, एक पत्र पोत के रख दिया, लिख दिया केवला से सिगरेट वाले बाबा, क्या सिगरेट वाले बाबा। तो लोग तो मूर्ख होते, बस आए और सिगरेट जो ना चला के चले आए और बाकी डब्बी रख जाए। तो उसका प्रबंध होने लगा। बाद में पता लगा उसको सिगरेट पीना था, उसने बाबा की स्थापना कर दी। तो ये कोई ये सारा धर्म होता ना दर्शन होते, पागलपन के अलावा कुछ नहीं। आपको दर्शन करना है तो विनय के साथ में। मैं तो ये देखता हूँ इटारसी में और बाहर भी देखा, बहुत सारे जेनेतर लोग भी मिलते हैं, वो इतना करते हैं, सबसे चप्पल उतारेंगे, सड़क पर ही चप्पल अलग करेंगे, फिर आकर के ऐसे करते, प्रणाम करते, हम भी उनको आशीर्वाद देते हैं ऐसे अच्छे से। तो कल्याण हो, ये तो लोक व्यवहार में भी करना चाहिए। बल्कि ये तो महाराज भगवान की बात तो छोड़ो, जिसे गाँव में घर में जन्म लिया था, उस घर के सामने से छोटी कास्ट के लोग निकलते थे तो अपनी चप्पल उतार के ले आते थे, नंगे पर निकलते थे लोग, कि सेठ जी की यहाँ से चप्पल पहन के निकला नहीं जाता है। इसलिए विजय भैया अपने वाले होंगे वो समझा देना, हमारे पास नहीं आना, समझ जाएंगे। टीटी दर्शन समाधान के बाद श्री जैन, शिवी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें हमारी पढ़ाई किस प्रकार शुरू करनी चाहिए? बेटा देखो, पढ़ाई तो विद्यार्थी के द्वारा होती है। विद्यार्थी किसे बोलते हैं? विद्याया यस प्रयोजनम सब विद्यार्थी, अर्थात विद्याई जिसका प्रयोजन है वह विद्यार्थी कहलाता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए जाते हैं। आपको भी पता, सुनो, विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से होते हैं पता आपको? काक चेष्टा प्रवृद्धानम, सौन निद्रा तैचा, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणा। विद्यार्थी को बुद्धि प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, होशियार चतुर बनने के लिए काक चेष्टा होना चाहिए। काक चेष्टा ने कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। ऐसा बताया जाता है कौवे के 2 छिद्र होते, गोलक एक होता है, और जिस तरफ उसको अपने काम की चीज दिखती है तत्काल आँख को वहाँ गोलक को ले जाता है, देख लेता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को भी विद्यालय में जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से देखना चाहिए, क्या श्याम पटल में लिखा जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है। बपुर ध्यान, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए।
बगुला में बुराइयां भी होती, हिंसक होता है, मांसाहारी। मगर यहाँ बगुला की चर्चा इसलिए है कि बगुला का ध्यान अपने शिकार केंचुओं की ओर होता है, विषय विद्यार्थी का ध्यान अपने विषय की ओर होना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते की नींद जो होती है बहुत कच्ची होती है, अल्प निद्रालु होता है, जल्दी से जाग जाता, थोड़ी आहट मिलती है वो जाग जाता, इसलिए रखवाली करने का काम लगभग कुत्ते को दिया जाता है। सुन रहे ना? हाँ, पहले घर के दरवाजे पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, फिर लिखने लगे बिना आज्ञा बिना अनुमति प्रवेश करना वर्जित है। सुना? फिर इसके बाद लिखना कुकुरानो सावधान, अच्छा कुत्तों से सावधान। अब पता नहीं मकान के अंदर कुत्ते रहते हैं तो सावधान रहना मतलब ये लिखा जाता है। तो कुत्ते को क्यों रखते हैं? तो देखो कुत्ते की विशेषता होती है कि वो रखवाली करता है, और रखवाली वो ही कर सकता है जो अल्प निद्रालु होता है। ऐसा नहीं मोबाइल की रिंगटोन बजते रहे और सोते रहो, ऐसा नहीं, व्यक्ति को थोड़े से आहट में जग जाना चाहिए। अब सुनो, अरे शब्दों किसी किस्म के लगभग लगते हैं, ये व्यक्ति को देख रहे हैं आप लोग। हंसने वाले भी तो देखो ऐसे ही तो होंगे। बताओ, रात में जागते उल्लू की तरह, दिन में सोते रहते हैं। बताओ, अल्पाहारी, देखो ज्यादा भोजन करने से प्रमाद नियम से आता है, इसलिए भूख से कम भोजन करने वाला सफल विद्यार्थी होता है। गृह त्यागी और घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। सुनो, क्या जब विद्यालय जाते, कब जाते हो विद्यालय? आपका टाइम क्या है विद्यालय जाने का? 9 बजे। कब आते हैं आप लोग लौटकर? हाँ, अब 2:30 बजे आते हैं मान। अब 9 से 2:30 विद्यालय का समय है, तो आपको 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक घर को याद नहीं करना चाहिए, माना कि घर का त्याग है। आपका एक ही काम थी, विद्यालय गए और विद्या को लेकर के आए, विद्या अध्ययन करें। इस प्रकार विद्यार्थी 5 बिंदुओं को याद रखता तो उसकी बुद्धि अच्छी हो सकती है, वो अच्छी सफलता हो परीक्षा में प्राप्त कर सकता है। नमस्ते महाराज जी, हम मंदिर में या पंचकल्याणक में जो फेरी लगती है वो 5-7 लगाते हैं, उसका क्या महत्व है? अब देखो राजेश जी, ये तो कोई बात नहीं है, 3 भी लगाते हैं, 5 भी लगाते हैं, 7 भी लगाते हैं, 9 भी लगा सकते हैं। ये विषम संख्या को अच्छा माना जाता है, मांगलिक माना जाता है, इसलिए इस प्रकार की परिक्रमा की जाती है। उसका विशेष आगम में कोई ऐसा विधान तो चर्चा तो नहीं आई, मिलने की तो हम बताएंगे आपको। शंका समाधान जो समापन हुआ आज का, इसके बाद हम कल फिर से मिलेंगे और जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग